औंधी होगा तो व्यक्ति कंप्लेन करेगा कि हमें रात में कम दिखता है। विटामिन ए की कमी का पहला लक्षण होता है नाइट ब्लाइंडनेस या शाम होते हुए रात में कम दिखना। प्रारंभिक लक्षण रतौंधी है, वो वार्निंग सिग्नल है कि रतौंधी अगर हो रहा है तो विटामिन ए दे दे। तो किस तरह के खान पान का ख्याल रखें जिसमें विटामिन ए हो? मछली के तेल, जो कॉड लिवर ऑयल होता है, वो सब ले। नमस्कार, जिन मीडिया के इस खास हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे आँखों से जुड़ी एक गंभीर समस्या की, जिसे आम बोलचाल में रतौंधी कहते हैं। रतौंधी क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इलाज का प्रावधान क्या है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि रतौंधी होता क्या है। देखिए, रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं, या शाम होते हुए रात में कम दिखना। ये बड़ी सामान्य सी समस्या है, लेकिन बच्चों में आजकल तो कम होता है क्योंकि लोग बच्चे पर ध्यान देते हैं, बच्चे के खान पान पर ध्यान देते हैं। मगर अभी भी सुदूर गांव देहात क्षेत्रों में बच्चों के ध्यान पर नहीं ध्यान दे पाते हैं। बच्चों को पेट खराब अगर होता है तो बच्चों में विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी का पहला लक्षण होता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको बच्चे जब कंप्लेन नहीं भी करते हैं कि उसे रात में कम दिखता है या कंप्लेन करते हैं रात में कम दिखता है, तो चूँकि कंप्लेन करते हैं तो विटामिन ए का टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद ये तुरंत सुधार हो जाता है। ये एक पहचान भी उसका है। लेकिन ये सुधार बच्चों में कितने में क्यों होता है? तो कभी तो खान पान की कमी से होता है। बच्चे खान पान में नहीं खा पाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, पीला फल, कॉड लिवर ऑयल, ये सब जो होता है चलता था, ये सब चीज़ों से विटामिन ए की कमी नहीं होती है। लेकिन ये सब खान पान नहीं होता है या बच्चों में पेट खराब की शिकायत होती है, तो अगर विटामिन ए गया भी तो वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो विटामिन ए की कमी हो गई, तो उससे रतौंधी आया। रतौंधी के वक्त में अगर हम नहीं चेक करेंगे इसको, तो ये आपको केरेटोमलेशिया यानी पुतली गल भी सकती है और अंधत्व भी पैदा कर सकती है। इसलिए विटामिन ए के कमी का पहला लक्षण, प्रारंभिक लक्षण रतौंधी है। वो वार्निंग सिग्नल है कि रतौंधी अगर हो रहा है तो विटामिन ए दे दे। अगर विटामिन ए कमी के कारण रतौंधी होगा तो तुरंत में ठीक हो जाएगा। और विटामिन ए का भी क्या है, तो आप तो दवाई तो कम दिन देंगे, लेकिन वो हमेशा नहीं हो। इसलिए आपके खाने में हमेशा हरी पत्तेदार सब्जी और विटामिन ए युक्त भोजन होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर विटामिन ए युक्त भोजन लेने के बावजूद भी रतौंधी हो सकता है, वो उन शर्तों में कि अगर किसी बच्चे को लगातार डायरिया हो, पेट खराब हो, तो आप विटामिन ए लेते भी हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उसमें पहले आप विटामिन ए के लिए डायरिया ठीक करेंगे। डायरिया ठीक होगा तब विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन होगा, तब वो ठीक होगा, तभी आपके खाने वाली दवाई आपको फ़ायदा कर सकेगी। वैसे कंडीशन में हम लोग इंजेक्टेबल देते हैं। इंजेक्टेबल रूट का विटामिन ए होने से वो उससे फ़ायदा करता है। ये चीज़ें विटामिन ए से संबंधित हैं। और बच्चों में तो ये तो सही है, लेकिन बच्चों में खान पान का ध्यान देना, और बच्चों चूँकि मैंने कहा कंप्लेन कितने दफ़े नहीं कर पाते हैं, इसीलिए चिकित्सक को ही बच्चों का जाकर कैंप लगा के बच्चों के आँख जांच करनी है, या कोई गार्जियन है तो बच्चों को नियमित अंतराल पे नेत्र चिकित्सक से मिलकर जांच करा लें कि बच्चों को कोई चश्मे पहनने की बीमारी तो नहीं है, विटामिन ए की कमी या अन्य कमियां तो नहीं है, वो देखने के लिए करें। क्योंकि विटामिन ए की कमी के एक और सिम्टम होते हैं बाइटॉट स्पॉट। तो बाइटॉट स्पॉट अगर आँख में मिले तो ये माना जा सकता है कि विटामिन ए की कमी है और रतौंधी हो सकती है, तो आप विटामिन ए देते हैं उसको, तो रतौंधी ठीक होती है। लेकिन ये आप लगातार बच्चों के बारे में कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या ये बड़ों में भी होता है? देखिए, बड़ों में विटामिन की कमी तो बड़ों में भी होता है, उसमें भी ये सिम्टम आते हैं, लेकिन बड़ों में अन्य कारण भी होते हैं रतौंधी के। जैसे बड़ों थोड़े होते हैं तो एक जन्मजात बीमारी होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उसमें वो आँखों में जो रॉड कोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, तो उसमें वो कलर डिफरेंस, उसमें सेल्स वो नहीं होते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पिगमेंटरी डिजेनरेशन होता है, तो उसके भी कितने दफ़े प्रारंभिक लक्षण रतौंधी होते हैं, लेकिन उसमें अगर पर्दे का आप जांच करेंगे तो वो दिखाई देगा कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। अगर ये बीमारी होती है तो ये प्रोग्रेसिव होती है, जन्मजात होती है। इसका इलाज
कोई है नहीं, उससे मॉनिटर करना होता है, इसलिए उसमें भी लक्षण होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के। रतौंधी ज़्यादातर बच्चों में ही ये बच्चों में होते हैं, और बच्चों में होते हैं जो वो ट्रीटेबल होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुआ तो विटामिन ए का दवाई मिला, वो ठीक हो गया, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस के कारण हुआ तो वो ठीक होने का नहीं, लेकिन वो भी एक सिम्टम है। इसके अलावा बड़ों में जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस अगर होने लगे अचानक उसको, तो बड़ों को दिखाना होगा और देख करके देखना होगा किसी अन्य एसोसिएटेड चीज़ या पर्दे का कोई और बीमारी ना हो और नस का कोई बीमारी ना हो, ये देखना होगा। लेकिन बच्चों में विटामिन ए डिफिशिएंसी, चूँकि बच्चे देखिए बड़े होते हैं ना, बड़े वो खान पान अपना ठीक कर लेते हैं, उनको विटामिन ए कमी की कम दिक्कत होती है उससे। ये तो आपने कारण बताया डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है? कैसे समझ सकते हैं कि बच्चों को रतौंधी हो चुका है कि किसी बड़े को भी इस तरह की समस्या हो गई? देखिए, रतौंधी होगा तो व्यक्ति कंप्लेन करेगा कि हमें रात में कम दिखता है। बच्चे भी कंप्लेन करेंगे, लेकिन चूंकि बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, तो आप अगर बच्चों के आँख जांच करेंगे तो बच्चों के आँखों में ब्राइट स्पॉट मिल सकता है, जो कि विटामिन ए डिफिशिएंसी का द्योतक है, और आप विटामिन ए का ट्रीटमेंट करेंगे तो रतौंधी भी ठीक हो जाएगी। और बच्चे का नियमित रूप से अंतराल से आँख जांच करना है, वो भी देखने के, क्योंकि बच्चे बराबर बता नहीं सकेंगे। और बड़े में अगर होता है, डॉक्टर साहब मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, और किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं? रात में क्या तेज रोशनी में भी दिखाई नहीं देती है, या फिर रोशनी का रंग वो चेंज दिखता है? थोड़ा शाम होगा, ऐसे अंधेरा होता है, अंधेरा ऐसा नहीं एकदम धूप अंधेरा ना रहे, तो हम लोग को अंधेरे में भी कुछ दिखाई देता है। लेकिन रतौंधी अगर होगा तो जैसे रात होगा तो अंधत्व आ जाएगा, थोड़ा भी शाम होगा तो अंधत्व आ जाएगा, उसे दिखाई नहीं देगा, वो खुद तकलीफ बताएगा। तो बड़े तो तकलीफ बता देंगे, मैं बच्चों पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं और बच्चे बताते नहीं हैं, और हमें खुद आई कैंप लगा के बच्चों के नेत्र जांच पे नियमित अंतराल पर ये जानना पड़ता है। बड़ों में अगर होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है, अन्य बीमारियों के कारण होता है, पर्दे में जो वो सेल्स का रेटिनल डिजेनरेशन के कारण, रेटिनल पिगमेंटरी डिजेनरेशन के कारण होता है, डिजेनरेशन के कारण होता है। तो बच्चों में बड़ा अलग है, बड़ों में अलग है, लेकिन रतौंधी निश्चित ही एक चीज़ है जिसके कारण कि उसके हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रतौंधी एक बच्चों में इलाज संभव है। अगर बड़ों को ये समस्या हो जाती है तो फिर इलाज संभव नहीं है? नहीं, अगर विटामिन ए डिफिशियंसी से होगा, चाहे बच्चों में चाहे बड़े में, ज़्यादा वो बच्चों में होता है लेकिन बड़ों में भी हो सकता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होते हैं, अगर आप विटामिन ए सप्लीमेंट देंगे तो 100% वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अगर जन्मजात और वंशानुगत रेटिनल पिगमेंटरी डिजीज के कारण होते हैं, से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, तो वो वंशानुगत होता है, वो ठीक नहीं होता है। उसे कंट्रोल तो किया जा सकता है ना? कंट्रोल के लिए आजकल बहुत सारे अनुसंधान जारी हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसके लिए विटामिन ए निकलता है, ये सब होता है, कर रहे हैं, रिसर्च जारी है, और जल्दी ही वो भी निकलेगा, विज्ञान प्रगति करेगा, उस बीमारी का काट भी निकलेगा। जी, एक जो मुख्य बात है डॉक्टर साहब आपने बताई कि विटामिन ए की कमी से इस तरह की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, ये बीमारी होती है, तो किस तरह के खान पान का ख्याल रखें जिसमें विटामिन ए हो? देखिए, हरी पत्तेदार सब्जी, पीला फल तो बच्चे ले ही लें, इसके अलावा मछली के तेल जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो सब लें, अब विटामिन ए युक्त भोजन लें, और विटामिन ए, और अगर बच्चों में डायरिया होता है, क्योंकि डायरिया होगा जो बच्चों में काफ़ी सामान्य सी बात है, पेट खराब होना, तो वैसे में विटामिन ए चीज़ लेंगे भी तो आपको वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको विटामिन ए डिफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए बच्चों में अगर पेट खराब होता है तो पेट खराब का इलाज कराएं, बच्चों का पेट ठीक कराएं, ताकि विटामिन ए एब्जॉर्ब हो और विटामिन ए डिफिशिएंसी ना हो। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो उम्मीद है कि आप अपने बच्चों का देखभाल करेंगे, खासे उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि रात में उन्हें दिखता है या नहीं, उनसे बात करें, समझने की कोशिश करें, और साथ में जो डॉक्टर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर बच्चों का पेट खराब होता है तो उसके पेट खराब में सही से इलाज करवाएं, विटामिन ए ज़रूर दें, ताकि इस तरह की बीमारी से उन्हें जीवन भर जूझना ना पड़े। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ आप सीखे होंगे, अमल करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।